हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आप सब तो जान ही रहे हैं कि सुबह जो जिज्जा जी का सेक्शन 9 कागजी जिज्जा का सेक्शन 9 आया था, क्योंकि रात में हमारी कागजी जिज्जी ने बताया था कि भाई केस उनका डिस्पोज हो चुका है। वो काहे हो चुका है, काहे कि भाई जो इनके पति देव हैं वो गई भाई नहीं करे, एकदम बढ़िया बैठ के चुप्पी मार के, और न जाने की वजह से भैया कोर्ट कचहरी केस ने जज ने ना केस को डिस्पोज कर दिया कि भाई जिसने अपील करी थी वो आई नहीं रहा। जज्जी अब एक चीज़ आप बताइए, ये सारा चीज़ आपने जो बोलना था बोल दिया। आप इतना जाना चाहती थी, इतना जाना चाहती थी, वो भी हमें दिख गया। लेकिन अब आपको स्वाद कैसे आवा? स्वाद आवा मतलब भाई अभी तक दूसरे को आप लगातार यूँ स्वाद दे रही थी। अकेले नहीं दे रही थी, कुनबा के साथ दे रही थी, और फैमिली आपका जितना भी है वो सारा छोड़ दीजिए। उसमें तो सारे लोग आते हैं, बंटी बबली, अरे नोना जिज्जा और उनकी वाइफ हैं झूठ की दीवानी। और आपकी जो अब नई आई हैं एंट्री आपकी भाभी जी, वो भी गाना वाना गा टॉन्ट टॉन्ट मारने लगी थी, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और आपके भाई तो अक्सर देते ही रहते थे, मिस्टर सुधर जा फलान ढमाक। मम्मी जी तो भाई मम्मी जी लाजवाब है, इनका कोई जवाब नहीं है। मटर पनीर और कीचड़ कचरा ये सब करने में मम्मी जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको अब जो ये सारा चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, कैसा लगा? स्वाद आवा? लगातार बार बार न जाने किस किस तरीक़ों से, और गाली गलौज वालों को छोड़ दें। क्योंकि गाली गलौज वाले तो अब चरम सीमा पार कर रहे हैं, अब तो वो और उदंडता पूर्वक गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां बक रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई ये सबका मिला जुला है, फलान है, धमाक है, और ऐसी ऐसी शब्द टाइटल ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं, का ही बताएं। तो उनकी तो बात ही नहीं करते, और टरू वाले अलग से, आपकी फेक आईडीज़ वो तो और भी अलग से, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब आपको अपना ही चीज़ मिला, अपने जैसा ही टेस्ट मिला जो आप दूसरे को दिखा रही थी, कितने दिनों से खिला रही थी, तो एक ही बार में आप ऐसे आ गई, हालात जज्बात आपके सब बिगड़ गए, बदल गए। भाई आपको ही सेम सेम सब कुछ चाहिए था कि भाई यहाँ वो यूट्यूब पे तो कुछ और बोलता है, वहाँ जाके कुछ और बोलता है, बात एक जैसी होती नहीं। तो आपके कागजी पति ने सोचा कि चलो ठीक है, बात एक जैसे करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और उसके लिए ना बस वहाँ हियरिंग में अनुपस्थिति दर्ज करानी होगी। उसके बाद भाई आगे का जो प्रोसीजर है वो जज साहब खुद ही ले लेंगे, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही जैसा है, जो यूट्यूब पे है वही वहाँ पे है। ये सब कुछ होने के बाद दर्शकों तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि सेक्शन 9 किसने किया था और क्यों किया था। तो भाई जिज्जा जी ने ही करा था, इनके कागजी पति ने करा था कि मैं ये इन्होंने वो जो भी केस वोस चलाए थे अपने, इनके भी कई केस हैं, तो जिज्जा जी ने ये दायर करी थी याचिका कि मैं सेक्शन 9 के तहत मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। लेकिन भाई तौर तरीके बिल्कुल समझे नहीं आए, तौर तरीके इनको दिनों दिन बिगड़ते गए, इस लेवल तक बिगड़ गए कि आप सब देख ही रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने भाई अपना फ़ैसला बदलना उचित समझा, क्योंकि बार बार लगातार इनका कोई फ़ैसला ऐसा था नहीं जिस पे यकीन किया जा सके कि वाकई में ये जाना चाहती हैं। हरकतें इनकी यही थी, ये लगातार जो यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं हमेशा से मुझे जाना ही था, मेरा तो हमेशा यही स्टैंड था। तो एक चीज़ बताएं, ये जाना कभी भी नहीं चाह रही थी, हमेशा ये ऐसी जो इनके गाली गलौज वाले चैनल हैं, जो माता जी के लिए बुलवाया गया, बहन के लिए बुलवाया गया, और न जाने क्या क्या बुलवाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोवोक करने के लिए बुलाया जा रहा था कि भाई ये ना एकदम से पगला जाए और फिर कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठा ले। असल में ये चाहती थी कि वो सेक्शन 9 हटाए और उसके बाद फिर इनको हिस्सा बांट मिले, क्योंकि विगत अगर इनके वीडियोज़ आप याद करो, भले वो पब्लिक नहीं है ना, प्राइवेट कर दिए हैं, इन्होंने चीख चीख कर यही बोला था कि सुनो मिस्टर, हक तो दिलाऊंगी मैं अपने बच्चे के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इनकी बहन ने भी बोला था कि हम लोग लड़ेंगे कानूनी प्रक्रिया, बच्चे को और हक और अपनी बहन को हक दिला के रहेंगे। हक का मतलब इनका ये नहीं था कि साथ में रहें, घर बसाएं, ना जी। हक का मतलब तो ये था कि ये और प्रॉपर्टी में हिस्सा बांट, जो भी ये अपनी तरफ से चाह रहे थे, उसी के लिए इतने साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे। तो जो अब वो मिल गया है, तो दर्शकों ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इतना ज़्यादा खुश होंगे कि कोई पार्टी वार्टी चल गई होगी। नहीं नहीं, अभी जो दुपट्टा का आपने वीडियो देखा, समोसा और वो का कहे थे उनका डाल डाल के प्याज व्याज डाल के खावा जा रहा है, वो पार्टी पुरानी है।
क्योंकि अभी ये बहुत विगत पुराने वीडियोस चल रहे हैं, जो शादी करके ये सब आए थे तब का है। अमरूद अमरूद जो ढूंढ रही थी मम्मी जी के लिए, मतलब ग्रे ही लेके आए हैं, मतलब सबको अपने घर में ग्रे ही पर्दे लगाने हैं। अरे बड़कन्नी जिज्जी के सब कॉपी कर रहे हैं, हमारे बड़कन्नी जिज्जी ऐसा बोल सकती है। इससे पहले छोटकन्नी को भी तो बोली थी इंटरनेट इंटरनेट खेलना है तो खेल लो, इंटरनेट मेरे पास भी है तुम्हारे पास भी है? हमारे जैसा लाइफस्टाइल, हमारे जैसा गाड़ी, हमारे जैसा कुर्ता न जाने का बोला था। दुपट्टा कल को तुम्हें भी बोल सकती, इसलिए थोड़ा यूज योर ब्रेन है। छुटकन्नी की तरह कहीं उधार उधार मत रखाना इधर उधर है। अपने दिमाग और अपने हिसाब किताब को ना हावी मत होने देना किसी के ऊपर। मतलब कोई और आए हावी ना हो जाए, कहने का मतलब यूँ है ना। तो भाई अभी तो वहाँ पार्टी चल रही होगी, पार्टी रंगारंग पार्टी, वही कहाँ ढल अंकल के पास। तो भाई जो सुबह सुबह इन्होंने बोला था, इतना ज़्यादा जो इमोशनल अपना गेम प्ले करा था, तो तमाम लोगों ने भाई मज़े तो ले ही लिए कि अगर तुमको वापस जाना चाहती हो तो बार बार कोर्ट केस के बारे में क्यों बात कर रही हो। ये वापस जाने की बातें हैं, पागलों की तरह बोले जा रही हो, बस बोले जा रही हो। भाई सबको पता है कि ये नहीं जाना चाहती हैं। एक लोगों ने तो साफ साफ लिख दिया कि भाई ऊपर घर बनवाना और तुमको वापस जाना, क्या मजाक कर रही हो। तो मजाक ही है। उधर भाई बड़कन्नी भी आ गई अपना कहानी वहानी लेके। ऐसा वैसा फलान ढमाक, आजकल फुल्ली डाइट में है भाई साहब। अच्छी ऐसा चीज़ खाए जा रही हैं कि रोटी और चावल से कोई लेना देना नहीं। अब क्या खाया जाएगा भाई, सैलेड खाया जाएगा, और -0 भी हो सकती हैं। वो जो छलिया छलिया में करीना कपूर थी ना, उससे ज़्यादा हमारी जीजी स्लिम ट्रिम हुई के दिखाएगी। करीना कपूर को मार दे देंगी। वैसे भी मुंबई में ऑटो वाले भैया ने हमारी जिज्जी को करीना कपूर से कंपेयर किया था। तो इस समय हमारी जिज्जी उन सब चीज़ों में लगी हैं। और एक टरू वाले ने पूछ लिया है कि तुम जब देखो यहाँ पर ग्लो दिखाती हो, खुशी दिखाती हो, डैड दिखाती हो, अपनी बहन के बारे में बातें काहे नहीं कर रही हो? कहा तुम दुखी नहीं हो उसके दुख से? हेलो जी, मतलब टरू वाले की भी ऐसी ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जिससे कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। ऐसी उम्मीदें पालना बेकार है ना। क्यों? क्योंकि भाई जिज्जी को नहीं इंटरेस्ट है। जिज्जी जो चाहती थी वो मिल चुका है। क्यों? क्योंकि जिज्जी को एक बार किसी आदमी ने ना अपने बच्चे की पहली वीडियोस और फोटोज़ नहीं बनाने दी थी, और साथ ही में बोला था कि आप लोग यहीं देख देख के जाइए, पधारिए। है भाई वो वाला आज हमारी जिज्जी का पूरा हुआ ख्वाब। मुझसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। ये भूल गया था इंसान की हमारी जिज्जी का क्या नाम है, झूठ की दीवानी। और झूठ की दीवानी का एक सूत्री कार्यक्रम का होता है, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। और कल छोटकन्नी ने भी बोला था कि कल परसों बोला था, परसों वरसों वाले वीडियो में बोला था कि मेरे घर वालों को भी पता है कि अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ तो वो मैं करके रहती हूँ, और मैं सारी चीज़ें सही करके रहूँगी। तो चलिए जी, हमको तो है इंतज़ार कि अब सारी चीज़ें कैसे होंगी सही। कि सही करने वाली जो हरकतें होती हैं इन्होंने कहीं नहीं करी हैं। अब मुंह से सही तो नहीं की जा सकती, मतलब इधर गरिया रही हैं, उधर अम्मा जी पे जिनकी बुढ़ापे की चिंता कर रही थी, आज फिर से उनको 30 मिनट गरियावा गया है उसी वॉइस ओवर चैनल के द्वारा से। तो ये सही करने की हरकतें हैं? नहीं जी, अभी भी आप जो हरकतें कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर की ओर जाती हैं, बाकी ना इधर जाती हैं ना उधर जाती हैं। सिर्फ आपका ये रास्ता यूट्यूब वाला डॉलर की तरफ जाता है, जिसमें आप 30 से 25 मिनट 35 मिनट की वीडियोस लेके आते हैं, उसमें कई बार ऐड लगते हैं और आपके ऐड चलते हैं, तो आपका भाई पैसा बनेगा। एक सूत्री कार्यक्रम पे लगे पड़े हैं, बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे झूठ की दीवानी का है ये सब चीज़ें करें हैं। आजकल वो अपना ग्लो दिखा रही, 4 किलोमीटर वॉक करा है क्योंकि दिन में ज़्यादा खाए पी लिया था। है गिना भी दिया कि हमने का खाया। भाई कमाल है। दर्शकों, अगर ज़मीन से जुड़ी बात करें तो एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी। अगर किसी के घर में किसी की बहू और बेटी का ऐसा कुछ मैटर चल रहा होता है तो लोग खाना पीना तो दूर की बात है, हलक से पानी नहीं उतरता है। टेंशन में आदमी पगला जाता है कि यार अब कैसे क्या होगा। एक बच्चा भी है, ठीक है इंडिपेंडेंट है, कमाती हैं, पर बाकी चीज़ें भी हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं सोसाइटी में। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि ये कुनबावासी कुछ अलग ही हैं, क्योंकि भाई साहब इनको ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। दुनिया समाज जहान कौन क्या कहेगा, ये थोड़ा समाज से ऊपर रह गए हैं। तो क्या आपको किसी के फेस पर ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं। देखिए, मान लेते हैं कि इनका जो बग्गा और बग्गी हैं और मम्मी जी का जो वीडियो हमने देखा अभी,
वो पुराना है मान लेते हैं, क्योंकि 2 दिन पुराना ही है, 2-3 दिन पुराना। पर मम्मी जी का छोड़ के अगर हम इधर झूठ की दीवानी की बात करें तो भाई साहब ये पुराना नहीं है, ये आज का ही है। और इन्होंने डाल दिया ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार ये होता है कि 1 दिन पुराना डाल देती हैं या फिर 2 दिन का एक साथ डाल देती हैं। इनके फेस पर इतना भी कुछ आया, नज़र आया, मतलब आता है, आप कितना भी हाइड करना चाहो आता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सारे लोग यही चाहते थे। इनके कागजी पति ने भी इस ओर इशारा किया। आप में से अगर कोई टरू वाला भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे भी यही पूछना चाहूँगी कि आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रक्रिया हो गया हो, वजह जो भी हो, जाने अनजाने में या वाकई में अत्याचार हो रहा हो, या फिर आपकी बहन या भाभी या बहन जो भी है वो ऐसा कुछ कर रही नहीं जाना चाहती है या फिर जाना चाहती है, और घर में ऐसा कुछ बहसा बहसी, भाई साहब घर में अगर इतना छोटी लड़ाई हो जाती सबके मुंह उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सबको अपनी अपनी लाइफ से मतलब है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इनके घर में यही है कि सब ना बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, 1 नंबर के स्वार्थी। सबको बस अपना अपना स्वार्थ दिखता है कि हमारी गाड़ी किधर चल रही, हमारे डॉलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इधर चैन सुकून है कि नहीं। मम्मी जी का रिटायरमेंट हो चुका है तो उनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। अब लाइफ में उनको जो आराम उराम करना है जो भी है, तो बाकी का इधर बड़कन्नी की अगर बात करें तो उनके फेस पे आपको कुछ दिखा? नहीं जी, बस वो सुबह का बनाना, शाम को का बनाना है, और अपना वेट कैसे और घटाना है, जिज्जा जी के लिए का बनाना है, बस टरू वालों को उल्लू कैसे बनाना है, बस। बाकी कहीं पर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि ना 99% भाई ये यही चाहते थे। टरू वालों एक बार काहे नहीं सोचते हो, काहे फालतू अपना दिमाग उलझा रहे हो। छोटकन्नी जिज्जे के सारे कमेंट्स जाके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा का है हकीकत, का है फसाना। आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी आप अंधभक्ति में लीन रहिए, क्योंकि देखिए किसी का कुछ नहीं जाता है। आप अपना फालतू में दिमाग लगा रहे हैं, आपको लग रहा है किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फलाने धमाके, ये रिएक्शन चैनल, वो रोस्टिंग चैनल, वो लाइव चैनल, ये सब घर तोड़वा रहे हैं। जब तक यहाँ का खुद का इंसान घर न तोड़ना चाहे ना, कोई XYZ तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार कोई घर नहीं तोड़वा सकता। तुम जब तक खुद न चाहो, ठीक है। तो आप किसी और को ना उंगली उठाना बंद करिए टरू वालों। यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता है वो इनके वीडियो के ऊपर ही होता है। जो ये वीडियो में हरकतें करती हैं, जो वीडियो में बात करती हैं, तो इससे समझ में आ गया है। और बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान करे सद्बुद्धि आवे, और आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल की हो सकता है आप सबने तैयारी कर ली हो, हमारी जिज्जी भी हो सकता कर ली हो, क्योंकि देखिए बाकी लोग तो पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, लेकिन इनका तो कंटेंट बन के आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान जिनको सद्बुद्धि देवें, और सबको देवें, सबको ज़रूरत होती है, पर खासकर इस समय इनको ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। तो भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे, बस यही कहना चाहूँगी। मम्मी जी भाई चंपी वम्पी कर रही थी जब वो समोसा बाहर लेके निकला था, तो भले 2-3 दिन पुराना है, पर भाई मम्मी जी पूरा टेक केयर कर रही हैं अभी। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि मम्मी जी बाकी की चीज़ें भी कुछ सोच लें तो बेहतर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, तो आप अपनी बात यहाँ लिख सकते हैं कमेंट्स के माध्यम में। लेकिन जो भाषा है उसका उचित चयन करिएगा, ताकि मैं उसको ना यहाँ पे रख सकूँ, उसको मुझे डिलीट ना करना पड़े, ब्लॉक ना करना पड़े। बाकी टरू वालों से एक विनम्र निवेदन है कि भैया निकल आइए, अरे निकल आइए, वहाँ से निकल आइए जहाँ से उनका कागजी पति निकलना चाह रहा है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।